बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम कंटेंट राइटिंग के हवाले से 13 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग को बिल्कुल बेसिक से समझा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसको किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम एक एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ ईमेल राइटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल को कि ईमेल राइटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम एक अच्छी ईमेल लिख सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। अगर हम ईमेल के बारे में बात करें तो ईमेल वही है जिस तरीके से हम पहले ख़त लिखा करते थे किसी को। वही चीज़ को हम ईमेल कहते हैं, यानी जब उसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी जब हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर लैपटॉप को यूज़ करते हुए किसी को ख़त लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ईमेल। ईमेल हम दो तरह से लिख रहे होते हैं। एक ईमेल तो वो होती है जो हम अपने कैजुअल में यूज़ कर लेते हैं, यानी अपने किसी फ्रेंड को अगर हमने कुछ लिखना हो, यानी अगर हमने अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करना हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर से, उसको हम लिख सकते हैं। दूसरी जो ईमेल होती है वो प्रोफेशनल ईमेल होती है जिसको हम बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, यानी एक बिज़नेस के हवाले से किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस चीज़ को हमने किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रोल ऑफ ईमेल इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग की फील्ड में ईमेल का क्या रोल है। देखिए इसमें फर्स्ट है ग्रेट वे टू ड्राइव प्रोडक्ट सेल, यानी अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, यानी ये एक बहुत अच्छा वे है अपनी किसी भी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। यानी हम अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे ईमेल एक लिखते हैं जिससे हमारी ऑडियंस के पास जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होती है उसके पास एक ईमेल जाती है। जब वो ईमेल देखते हैं उसके अंदर उनको प्रोडक्ट नज़र आती है तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट के सेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और दूसरा है टर्न सब्सक्राइबर टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को हम सब्सक्राइब करने के लिए भी यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रमोट डील एंड ऑफर्स, यानी अगर हम कोई डील कर रहे हों या कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हों तो ईमेल उसे भी प्रमोट करती है। उसके बाद है बिल्ड रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, यानी हम किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल, चाहे वो कोई बिजनेस हो चाहे वो कोई कस्टमर हो। उसके बाद है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं ईमेल के थ्रू। बेसिकली ये रोल है ईमेल के मार्केटिंग के अंदर, यानी हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं, इसी तरीके से डील और ऑफ़र प्रमोट कर सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं उनके साथ विद द हेल्प ऑफ ईमेल। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले है सब्जेक्ट लाइन, यानी सबसे पहले जो चीज़ आपने लिखनी है वो आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, यानी जो आपकी ईमेल का मकसद है लिखने का, यानी अगर आप किसी बिज़नेस से रिलेटेड लिख रहे हैं या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख रहे हैं, किसी डील से रिलेटेड लिख रहे हैं, सबसे पहले आपने ऊपर उसका सब्जेक्ट देना है। यानी अगर डील से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपने बताना है कि डील, यानी वहाँ पे आप डील लिख सकते हैं जिससे देखने में पता चले कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद है सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है, आप इन वर्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी आप जिसको भी ईमेल लिख रहे हो आप डियर लिख सकते हैं, यानी डियर फर्स्ट नेम, जो भी उसका फर्स्ट नेम हो आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डियर मिस्टर एंड मिसेस लास्ट नेम का यूज़ कर सकते हैं, आप हेलो का यूज़ कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी जब आपने स्टार्ट करनी है ईमेल लिखनी तो आप इन वर्डिंग का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग सेंटेंस आता है, यानी उनको हाईलाइट कर दिया जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद आपने ओपनिंग सेंटेंस लिखने हैं। ओपनिंग सेंटेंस हम किसे कहते हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू एंजॉय योर वीकेंड, थैंक्स फॉर द क्विक रिस्पॉन्स, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल।
सो आपने इस तरीके से लिखना है, यानी उसकी खैरियत आपने इस तरीके से दरियाफ्त करनी है। इसको हम कहते हैं ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस के बाद जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं बॉडी। बॉडी में बेसिकली वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हम वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, यानी जो जो चीज़ें भी हम वहाँ पे करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में भी किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, सो वो तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगी। इसको हमने इस तरीके से लिखना है, यानी आई एम गेटिंग बैक टू यू अबाउट, आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन योर लास्ट कन्वर्सेशन, आई वॉन्टेड टू गेट इन टच टू, यानी इस तरह की वर्डिंग से हमने वहाँ पे स्टार्ट करना है, ताकि जो हमारा कस्टमर है यानी जो हमारी ईमेल को पढ़ने वाला है वो देखते ही उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाए और उसको पढ़ने पे मजबूर हो जाए। सो जब हमने बॉडी लिख दी यानी उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन लिख दी, उसके बाद आता है क्लोजिंग। सो आपने एंड किस तरीके से करना है अपनी ईमेल का। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फॉर यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू नेक्स्ट मंडे, आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, प्लीज़ एडवाइज एज नेसेसरी। सो इस तरीके से यानी आपने इन वर्डिंग का यूज़ करते हुए वहाँ पे एंड करना है। उसके बाद एंड पे सिग्नेचर आता है, यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखना है सिंसियरली। इस तरीके से आप इन वर्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स। उसके बाद लास्ट में आपने थैंक यू लिख देना है। सो ये होती है बेसिकली एक प्रोफेशनल ईमेल, यानी इस तरीके से हम एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे होते हैं एज अ कंटेंट राइटर। यानी आप जब भी कोई ईमेल लिख रहे हों आपने इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर मेंशन करना है। जब इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए आप वहाँ पे कोई ईमेल लिखेंगे तो आप एक अच्छी ईमेल यानी एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक स्ट्रक्चर को। ये देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं कि आपने किस तरीके से किसी को कोई ईमेल लिखनी है। सो जब भी आप अपनी ईमेल को ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉम। सो आपने उसमें सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी अपनी ईमेल लिखनी है, जो किसी को सेंड कर रहे हैं आपने उसकी ईमेल लिखनी है। उसके बाद है रिसीव, यानी यहाँ पे टू के अंदर आपने उसकी ईमेल लिखनी है जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं, यानी जो आपकी ईमेल को रिसीव करेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट होगी, आपने डेट को मेंशन करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल राइटिंग, यानी आपकी ईमेल का जो भी फॉर्मेट होगा आपने यहाँ पे वो देना है। यानी एक ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद आपने इस तरीके से उसके सोल्यूशन लिखना है, यानी डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड या डियर सर। उसके बाद बॉडी लिखनी है, बॉडी के अंदर आप तमाम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे इसे, यानी रिगार्ड्स, यहाँ पे आपने क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। उसके बाद सेंडर ईमेल, यानी एंड पे आपने नेम को मेंशन कर देना है जिसने ये ईमेल सेंड की है। सो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम ईमेल लिख रहे होते हैं, यानी ईमेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हमने किस चीज़ को लिखना है। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।